बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर साजिद महमूद है और आप इस मेरा देख रहे हैं चैनल यूट्यूब। तो आज की वीडियो जो है ये काफ़ी जो है फार्म के रिलेटेड ही है। मोस्टली जो बड़े फार्म्स हैं वहाँ पे तो इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो छोटे फार्म पे भी इसकी ज़रूरत होती है। तो सम टाइम आप देखते हैं कि अगर इमरजेंसी में केस आता है तो आपको सम टाइम ये होता है कि उसकी मेडिसिन उसके रिलेटेड आप जो छोटा फार्मर जिस तरह है तो वो पूछता है तो उसको मिल नहीं रही होती वो, क्योंकि जो फ्रेश मेडिसिन लेते हैं वो जो है वो डेफिनेटली जाके स्टोर से लेते हैं, वेटनरी स्टोर से। तो सम टाइम रात के वक्त अगर स्टोर खुला नहीं है तो आपको पता है फिर कि सम टाइम आप मेडिसिन ना होने की वजह से नुकसान अपना करवा बैठते हैं। तो आज की जो वीडियो है बेसिकली यही है कि आप फार्म पे जो आपको बेसिकली मेडिसिन के रिलेटेड जो स्टॉक है उसको आपने किस तरह मेंटेन करना है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके फार्म पे हर वक्त जो है मौजूद होनी चाहिए। तो कम से कम एक दो एनिमल्स का आपके पास स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए। तो हमने भी स्टॉक यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है और हमने कोशिश की है कि जो हमारे जो मेजर मेडिसिन है वो हर टाइम हमारे फार्म पे अवेलेबल हो। इन शॉर्ट जो पॉसिबल डिजीज़ आती है तो उसके अगेंस्ट अवेलेबल होनी चाहिए। तो डेफिनेटली आपको पता है कि अगर रात के वक्त अगर केस आता है फार्म पे तो आप जो है मेडिसिन अवेलेबल नहीं कर सकते, और इसी तरह अगर आप नहीं स्टॉक में रखते तो सम टाइम आपकी मोर्टेलिटी हो जाती है एनिमल्स की। तो आज इसके रिलेटेड ही हमारी वीडियो है। हम आपको ये आज थोड़ा सा बताएंगे कि आपके फार्म पे जो मेडिसिन है वो उसका आपने स्टॉक किस तरह मेंटेन करना है और क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो ये आप सामने देख रहे हैं, ये हमारा मोस्टली स्टॉक है। तो इसमें हम वन बाय वन मैं आपको थोड़ा सा डिस्कशन करता जाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्पोर्टिव की, तो स्पोर्टिव में आप देखें हमारे पास ये स्टॉक है। इसमें हमारे पास देखें अमाइनो एसिड्स हैं, वाइटामिन हैं और साथ जो है वो लिवर टॉनिक हैं। तो ये बेसिक मेडिसिन है जो आप स्पोर्टिव के तौर पे यूज़ करते हैं। तो इसमें डिफरेंट ब्रांड्स के हैं, वो आप कोई भी किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो उसमें कोई ऐसा कुछ स्पेसिफिक हम यहाँ प्रमोट नहीं कर रहे किसी कंपनी को। आपको जिन कंपनीज का अच्छा लगता है स्टॉक या प्रोडक्ट तो वो आप परचेज कर सकते हैं। इसी तरह आप ऊपर चले जाएं तो ये भी वाइटामिन हैं, मल्टी वाइटामिन हैं, बी कम्प्लेक्स सीरीज के हैं, एडीई वाइटामिन हैं, इसी तरह कैरा एप्सिल है तो ये मेटाबॉलिक है। तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो ये जो है बेसिकली इंजेक्शन ये सपोर्टिव थेरेपी के तौर पे यूज़ होते हैं। सपोर्टिव से मुराद ये है कि समटाइम इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं और समटाइम आप कह सकते हैं थोड़ी बहुत ताकत देने के लिए जानवरों को। इसी तरह अगर हम चले जाएँ एंटीबायोटिक्स की रेंज में, तो आपको पता है कि फार्म पे डिफरेंट हैं डिजीज़ जो आती हैं उसके अगेंस्ट जो आपके पास एंटीबायोटिक्स हैं मोस्टली रेंज में होनी चाहिए। तो ये हमारे पास रेंज में पड़ी हुई हैं, ये डिफरेंट कंपनीज़ की हैं। आप जो अपनी जो आपको सही लगती है कंपनी उसकी चीज़ ले लें। तो ये डिफरेंट रेंज में से साथ जो एंटीबायोटिक मोस्टली जो हमारे फार्म पे यूज़ होती हैं हमने उसके अगेंस्ट रखी हुई हैं। इसी तरह हम अगर चले जाएँ इंजेक्टेबल में, तो इंजेक्टेबल में आप देखें ये रेंज है हमारे पास। इसी में भी सेम अमाइनो एसिड की कुछ ड्रिप्स हैं, कुछ मल्टीविटामिन की ड्रिप्स हैं, कुछ मेटाबॉलिक हैं। इसी तरह ये जो कैल्शियम है उसकी है। तो इसके साथ ये आ जाते हैं इंजेक्टेबल में आपके पास नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट, रेक्सट्रोज के। तो ये इंजेक्टेबल की रेंज है। इसी तरह ड्रेसिंग की रेंज देखें तो आपके पास पायोडीन है, ये स्प्रे है, ये पोटाशियम परमैंगनेट है और बैंडेज हैं वो भी होनी चाहिए एट ए फार्म पर। और इसी तरह हम अगर चले जाएँ नीडल्स में, तो नीडल्स में डिफरेंट रेंज की नीडल्स आपके फार्म पे होनी चाहिए। जो आईवी नीडल्स होती हैं वो होनी चाहिए, सबकट होनी चाहिए और इसी तरह इंट्रामस्कुलर होनी चाहिए। अगर इसी तरह हम बात करें जो एनेस्थीसिया के रिलेटेड हमारे पास मेडिसिन होनी चाहिए, तो वो आप देखें ये लोकल एनेस्थीसिया है उसमें लिग्नोगेन है 2%। इसी तरह जनरल एनेस्थीसिया देना है तो उसमें ज़ाइलाज़ीन है। एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन है वो ये है एड्रेनालिन है। ये मोस्टली आपको जो है वेटरनरी प्रैक्टिस में नहीं मिलता मेडिकल स्टोर से, ये ह्यूमन मोस्टली यूज़ होता है। तो ये एड्रेनालिन बेसिकली यूज़ होता है हाइपर सेंसिटिविटी के लिए। जब आप समटाइम्स कुछ वैक्सीनें करते हैं तो उसका जब रिएक्शन आता है तो स्किन में आपको पता है एलर्जी टाइप या दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, तो उस वक्त ये इंजेक्शन बहुत ही ज़रूरी होता है। ये बेसिकली जो स्किन की तरफ है ब्लड सप्लाई को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से जो हाइपर सेंसिटिविटी है किसी भी वैक्सीन की वजह से तो वो इसको कवर करता है। तो ये इंजेक्शन एमरजेंसी के लिए यूज़ होता है और ये आपको किसी भी ह्यूमन मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। मोस्टली वैक्सीन जिनका रिएक्शन होता है जिस तरह कैटल मास्टर है या कोई और वैक्सीन है तो मोस्टली उसके अगेंस्ट ये इंजेक्शन यूज़ होता है।
इसी तरह हम बात करें एट्रोपिन सल्फेट की, तो आपको पता है कोई भी एनिमल जब स्प्रे वगैरह जो है उसको लड़ जाए या फीड में टॉक्सिन आ जाए, जहरीली चीज़ आ जाए, तो उसमें मोस्टली जो एट्रोपिन यूज़ होता है वो आपके पास होना चाहिए कि कोई भी अगर इशू आता है फार्म पे तो उसके अगेंस्ट आप उसको वो फ़ौरन लगा दें। इसी तरह हम डिफरेंट फार्म्स के लिए जो स्टॉक रखा हुआ है, अभी आपको पता है गर्मियाँ आ रही हैं तो आपके हूफ्स के इशू आएंगे काफ़ी फार्म पर। तो हूफ के लिए हमने पूरा स्टॉक रखा हुआ है। इसमें हमारे पास जेल है जो हूफ केयर के लिए यूज़ होता है, हूफ ब्लॉक्स हैं, हूफ बैंडेज हैं, एडहेसिव, तो वो भी हमारे पास है। तो ये मोस्टली मैंने आपको जो स्टॉक है ये दिखा दिया है। अभी इसी तरह हमारे पास ये सर्जरी का सामान है। यहाँ पे देखें हमारे पास जो मोस्टली केसेस आते रहते हैं फार्म पे, टॉगल है, टॉगल ऑपरेटर्स हमारे पास, इसी तरह टॉगल्स के स्विचर हैं तो वो भी हमने एक्सेस रेंज में रखे होते हैं 5-6। ये सर्जरी की जर्नल किट है, इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ शार्ट हैं, बट जो मोस्टली केसेस आते हैं फार्म पे, सम टाइम इंजरी हो जाते हैं, आपको ऑन द स्पॉट जो है स्विचर लगाना पड़ता है, तो उसके लिए ये काफ़ी हैं। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो पाकिस्तान में नहीं मिलती, और ये मैं आपको आज दिखा देता हूँ। इसमें ये स्विचेज़ हैं हमारे पास, ये जो हैं पाकिस्तान में तो नहीं मिलते, ये ऑस्ट्रेलिया से मंगवाए हैं। पाकिस्तान में आपको पता है किस तरह के स्विचर मिलते हैं जो ह्यूमन प्रैक्टिस में यूज़ होते हैं। तो ह्यूमन वाले सम टाइम आपको मोटा जो स्विचर है वो चाहिए होता है, 1 नंबर वाला या 2 नंबर वाला वो मोस्टली मिलता नहीं होता। और दूसरा इसकी लेंथ छोटी होती है, इसलिए आप जब भी कोई सर्जरी वगैरह परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये बीच में ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपको नया स्विचर जो है वो लगाना पड़ता है और इसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ नहीं आती उसके ज़ख्म में पूरे। तो इसके लिए हमने ये जो स्विचर थे ये 2 मंगवाए थे। ये कैटकट है ये वाला, और ये कैटकट का रोल है, और इसी तरह ये जो है वो सिल्क का रोल है। अब इसमें क्या है कि ये पूरे रोल हैं, और इसमें साथ जो है वो आप देखेंगे साथ इसके लिक्विड है। लिक्विड इसको जो है वो स्टरलाइज रखता है, ये इन्फेक्शन नहीं होने देता, या डिसइंफेक्टेंट आप कह सकते हैं। और साथ ये रोल बना हुआ है, इसमें सिंपल यहाँ से आपने ये प्लग है बाहर निकल आएगी, आपने जितना सूचर लेना है वो ले लेंगे, उसको कट कर लेंगे, बाकी आपका सेव रहेगा। तो इसके साथ नीडल्स का सेट आता है, तो आप कोई भी नीडल जो है बड़ी वाली या छोटी वाली यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर सर्जरी के लिए हमने ये 2 चीज़ें मंगवाई हैं जो कि पाकिस्तान में मोस्टली नहीं मिलती और सर्जरी के वक्त आपको बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। तो ये बेसिक जो हमारे फार्म पे स्टॉक था उसमें थोड़ी सी मैंने आपको एक जनरल सी जो थी वीडियो में इंफॉर्मेशन दी है कि आपके फार्म पे कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। अब इसका स्टॉक मेंटेन करने का तरीका ये होता है कि इसको हम जो है वो हर वीक के एंड पे चेक करते हैं। तो हमारे पास एट ए टाइम 5 एनिमल्स के लिए स्टॉक पड़ा होता है। फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता अगर 5 जानवरों का मसला बनता है तो हमारे पास इतना स्टॉक हो कि हम उनको वो मेडिसिन लगा सकें। तो डेफिनेटली जो 5 से नीचे स्टॉक जाता है तो फिर हम उसको न्यू परचेज कर लेते हैं और इसको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है। एक और इंटरेस्टिंग मेडिसिन थी वो मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ। ये जो एसोप्रेडसोन एसीटेट है, तो ये वाला जो इंजेक्शन है ये स्टीरॉयड है, तो प्रेगनेंसी सेविंग ये स्टीरॉयड है। मोस्टली जब आपके पास कोई एनिमल होता है, आपको पता है कि स्टीरॉयड जो है ड्रग सेविंग जो ड्रग है, तो मोस्टली जब आपके पास कोई एनिमल जो है वो खुदा न खास्ता मोर्टेलिटी की तरफ जा रहा हो तो आप उसको प्रेग्नेंट एनिमल में ये यूज़ कर सकते हैं, तो ये उसकी अबॉर्शन नहीं कराएगा। तो इसी तरह कुछ जो है मेडिसिन वो बहुत ही जो होती हैं एमरजेंसी बेसिस पे आपको चाहिए होती हैं, और अगर आपके फार्म पे अवेलेबल नहीं है तो उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये बेसिक आज की जस्ट वीडियो थी, आपको ओवरव्यू देना था मेडिसिन का कि आप अपने फार्म पे किस तरह जो है मेडिसिन के रिलेटेड जो स्टॉक है उसको किस तरह मेंटेन करेंगे, और आप कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके फार्म पे ज़रूरी हैं रखना। तो ये आज की बेसिक वीडियो थी, आई होप आप इससे काफ़ी सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।